जोहार झारखंड। आज हम बात करने वाले हैं टाइगर जयराम महतो से थोड़े सा अलग होकर, लेकिन उससे ही लगभग जुड़ी हुई खबर। हम बात करने वाले हैं आज ऐसी महिला की जिसके बारे में आप जानकर सुनकर कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को गर्व महसूस करेंगे। जी, आज हम बात करने वाले हैं सावित्री बाई फुले की, जो भारत की पहली महिला शिक्षक थी। आज उनका जन्मदिन है। हम बता दें, वो 3 जनवरी 1831 को जन्म ली थी। वही महिला जिन्होंने शिक्षा में अलग जगाया था, पहली भारत की महिला शिक्षक जो भारत में शिक्षा का अलग जगाया। आज उनका जन्मदिन है। टाइगर जयराम महतो की मैं खबरें आप सभी के बीच लाता रहता हूं, लेकिन आज झारखंड की बात और झारखंडियत की बात करने से पहले मैं चाहता था कि एक ऐसे नारी की बात करूं जिसके बारे में आप सभी को भी जानना चाहिए। मुझे पता है सावित्री बाई फुले के बारे में आप जानते होंगे, क्योंकि सावित्री बाई फुले के नाम से कई योजनाएं चल रहे हैं, सरकारी योजनाएं चल रहे हैं जो आप लोगों को मिलता है। लेकिन उनके जीवन के बारे में क्या आप जानते हैं? उन्होंने किस तरह संघर्ष किया ये जानते हैं? सब कुछ आज बताएंगे। उससे पहले मैं आप सभी से जो हर बार रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे चैनल में जो नए हैं वो जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे पुराने यूट्यूबर फैमिली है उनसे एक बार अनुरोध होगा कि हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। जी, आज हम बात कर रहे हैं सावित्री बाई फुले की, जो भारत की पहली महिला शिक्षक थी। उस समय की बात बता रहा हूं जब हमारे देश की आज़ादी नहीं हुई थी, तब वो जन्म ली थी भारत में। और भारत में जन्म लेने के बाद उनकी माँ लक्ष्मी, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था, और वो आज पूरे भारत के लोग उन्हें जानते हैं। उनके नाम से योजनाएं चलते हैं, सरकारी योजनाएं चलते हैं। तो क्यों चलते हैं ये भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले बता दी, सावित्री बाई फुले वो पहली महिला शिक्षक बनी थी, और अपने पति के बदौलत उन्होंने 5 विद्यालय खोले थे। और 5 विद्यालय खोलने के बाद उन्हें सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं प्रोत्साहन भी मिला था, उन्हें कहीं ना कहीं बल भी मिला था, उनके पुरस्कृत भी किया गया था। लेकिन उस समय की मैं बात कर रहा हूँ जब आज़ादी के बाद महिलाओं को दूसरी नज़र से देखा जाता था, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, सिर्फ खाना बनाना और घर में रहने की बात की जाती थी। लेकिन सावित्री बाई फुले एक ऐसी महिला थी जिन्होंने जोश, जज्बा और जुनून भरा महिलाओं में, बच्चियों में, और ख़ास करके ऐसे बच्चियों को वो पढ़ाया करती थी जिनके माता पिता उनको घर से निकाल दिया करते थे। सावित्री बाई फुले कहीं ना कहीं आपको बता दें, वो ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए लगी हुई थी, और वैसे बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए लगी हुई थी जो घर से निकाल दी जाते थे। पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था, मैं बता दूं आपको कि जब बेटियां ज़्यादा हो जाती थी तो बेटियों को घर से निकाल दिया जाता था, और भी बहुत कुछ, बेटियों को प्रताड़ना की जाती थी, बेटियों को दुख दिया जाता था। लेकिन सावित्री बाई फुले ने जब खुद पढ़ा, और जब वो भारत की पहली शिक्षक बनी, और शिक्षक बनने के बाद जब उन्होंने देश में एक अलग क्रांति लाई, जब वो वैसे बच्चियों को पढ़ाने लगी जिनको घर से निकाल दिया जाता था, तब सावित्री बाई फुले का नाम आज पूरे भारत में होता है। सावित्री बाई फुले के नाम से सरकारी योजनाएं चलती है। सावित्री बाई फुले ने अपने जीवन में एक और गाथा लिखी थी, मैं वो भी बताऊंगा। सावित्री बाई फुले ने कुआं कुड़वाया था, और उस कुएं से वो पानी पीती थी। उस समय राजा राजवाड़ों का समय चला करता था, और उस समय एक तरह से कहा जाए कि अंग्रेजों का जब शासन खत्म हुआ था तो राजों का शासन चला करता था, और राजा जिस तरह से प्रजा को जीने कहते थे उस तरह जीना पड़ता था। लेकिन सावित्री बाई फुले का जो पढ़ाई का जो जज्बा और जुनून था, शिक्षक बने, और शिक्षक बनने के बाद जब उन्हें नॉलेज हुआ तो उन्होंने एक कुआं भी कुड़वाया, और कुआं कुड़वाने के बाद उस कुएं से वो पानी पीने लगी, और कई लोगों को उस कुएं से पानी पीने के लिए वो निमंत्रण देते थे, और वहाँ पे वो गरीब लोग आकर पीते भी थे। तो ऐसी थी सावित्री बाई फुले, अपनी भारत की पहली महिला शिक्षक। सोच सकते हैं क्या जज्बा, क्या जुनून हुआ करता होगा, किस तरह की वो युद्ध लड़ी होगी, तब वो कहीं ना कहीं वो शिक्षक बनी, पढ़ाई की, और इस तरह काबिल बनी कि कई वैसी लड़कियों को, कई ऐसे बेघर लड़कियों को पढ़ाया और उसे मजबूत बनाया। सावित्री बाई फुले ने, आपको बता दें, 1864 में आश्रम का भी निर्माण किया, और उस आश्रम में कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि वैसी विधवा महिलाओं को और ऐसे बच्चियों को जो छोड़ दी जाती थी, उसे उस आश्रम में रख कर
अपने खर्च पर और उन्हें पढ़ाती लिखाती थी और विद्या देती थी। बता दें उनकी जो संघर्ष की कहानी है वो भारत के बच्चे को जानना चाहिए, क्योंकि आज बच्चों को बहुत सुख सुविधाएं भी मिलती है लेकिन वो उस कदम को, उस पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ा नहीं पाते हैं। आज के ज़माने में बहुत पीछे रह जाते हैं। वहीं सावित्रीबाई फुले का जब निधन हुआ 1890 में हुआ और वो भारत के लिए एक शोक का समय भी था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे कारवां लिखी, बहुत सारी कहानियाँ लिखी, वो लोगों के लिए एक कहीं ना कहीं इतिहास बनकर रह गया है। और इतिहास में जब वो अभी भी जब पढ़ा जाता है तो सावित्रीबाई फुले का बहुत नाम लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम ही किया था हमारे भारत के लिए। और ये शिक्षा का अलग जगाने के लिए, सोच सकते हैं उस समय की बात, जब आज़ादी से पहले की बात मैं बता रहा हूँ, जब वो जन्मी होगी और उसके बाद आज़ादी के बाद उन्होंने शिक्षा कंप्लीट किया और शिक्षक बनी। और शिक्षक बनने के बाद वो ऐसे गरीब बच्चे को जो गार्जियन छोड़ दिया करते थे, विधवा महिलाएं को आश्रम में रह के पढ़ाना, खिलाना और आगे बढ़ाना, कैसा सोच रहा होगा सावित्रीबाई फुले का। अभी के ज़माने में क्या होता है कि थोड़ा सा मैं अब प्रेजेंट अभी की बात करता हूँ। अभी के स्कूल का क्या स्थिति हो गया है, अभी के शिक्षकों का क्या स्थिति हो गया, उसके बारे में भी मैं गौर थोड़ा सा करने के लिए कहूँगा। अभी के स्कूलों में बना दिया गया है फैक्ट्री, वो स्कूल नहीं बोल सकते हम, प्राइवेट स्कूल बना दिया गया। हर साल रीएडमिशन करवाया जाएगा। आपको वहीं पे आपको किताब लेना है, वहीं पे आपको ड्रेस लेना है, वहीं पे आपको सब कुछ खरीदना है, जूते वहीं खरीदने हैं, स्वेटर वहीं खरीदने हैं। तो कहीं ना कहीं स्कूल को फैक्ट्री बना दिया गया है। तो ऐसे हैं अभी क्या, और उस समय सावित्रीबाई फुले और अभी का ये शिक्षा, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैसा लगा ये खबर ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ रवि महतो, जोहार झारखंड।